मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening. How are you? I am fine, ma'am. How are you? I am good, thank you. टेंसेस कहाँ तक कर लिया हमने? बेटा कहाँ तक कर लिए टेंसेस? मैम कंटिन्यूअस सीरीज तक कंप्लीट हो गया मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। आज परफेक्ट करेंगे ना? ठीक है। जी आप दी टेबल भी बनवा रहे थे टेंस। हाँ बेटा टेबल में बनवाऊंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. यस। ओके मैं फटाफट से 1 मिनट और वेट करूंगी और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, फिर एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हो ग्रुप बी में जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। नॉट टू वरी, योर क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड इन अ वे कि आपका जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो 1 सितंबर से। ठीक है, तो आपकी उसमें स्पीकिंग, राइटिंग, ग्रामर सब कुछ हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी जो मैं करा रही हूँ वो करेंगे, उसके बाद 1 से देखते हैं आपका क्या शेड्यूल रहता है। यूजुअली ऐसा रहता है कि जो ग्रुप ए है 1 to 15 उनकी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की क्लासेस लगती हैं और साथ में ज्योग्राफी की लगती है। और जो ग्रुप बी है उसकी हिस्ट्री, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो 1 to 15 लगती है। और 15 से 31 जो है वो इंग्लिश, ज्योग्राफी और मैथ्स की क्लासेस लगती हैं। मैथ्स की क्लासेस आपकी दोनों टाइम ही होती हैं, 1 to 15 भी होती है, 15 to 31 भी होती है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैम हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, तो आप एक बार बता दें, आप बता दो कि आप क्या बोल रहे थे। मैं ये कह रही थी बेटा कि जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सो नॉट टू वरी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, अभी कुछ बच्चे ट्रायल क्लासेस पे भी हैं। 1 सितंबर से रेगुलर शेड्यूल तैयार हो जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, उनका सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाएगा 1 सितंबर से। सो नॉट टू वरी कि मैम अभी आप परफेक्ट टेंसेस करा रहे हो, हमें आपने पहले वाले नहीं करवाए। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ओके मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ओके मैम। मैम जो आपने करवाया है वो तो नहीं करना दोबारा? बच्चे आपने नहीं करना शरणप्रीत, आप तो कर चुके हो। ग्रुप्स रीशफल करेंगे हम, कुछ करेंगे, शायद एक थर्ड ग्रुप बने, वो हम देख लेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब सबने क्लास ज्वाइन कर ली है। लेट मी चेक, कोई और तो नहीं है वेटिंग में? नहीं, कोई नहीं है। सो हमने किए थे सिंपल टेंसेस, हमने किए थे कंटिन्यूअस टेंसेस। सिंपल टेंसेस में हमने देखा था ये वो टेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम कंटिन्यूअसली कोई बंदा करता है और वो रूटीन होती है, रेगुलर। कंटिन्यूअस टेंसेस में हमने देखा था कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हो रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि मैं खाना खाता हूँ, मैं काम करता हूँ, वो खाना खाती है, I eat, I play, I sing, the sun rises in the east, universal truths, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। उसी तरह से जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, I am eating, I am singing, I am studying, I am dancing, they are eating, वो सब होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, क्योंकि कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो ये होते हैं, इनका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये वो होते हैं कि वो ये काम करता था, वो पढ़ाई करता था, वो खाना खाता था, he ate, he studied, ये सब कुछ पास्ट परफेक्ट होता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये वो टेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट
प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। कोई काम जो हो रहा था, वो खाना खा रहा था, they were eating, they were studying, they were singing, he was dancing। कोई काम जो हो रहा था वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर का हमने क्या देखा था, कोई काम करेगा, होएगा, गाएगा, जाएगा, सोएगा, वो सब जिसमें लास्ट में गा आ रहा हो हिंदी में ट्रांसलेशन की उससे, वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल सिंग, ही विल डांस, ही विल ईट, ही विल रीड, ही विल स्टडी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई काम जो हो रहा होगा इस टाइम पे वो क्या कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, he will be eating, the train will be arriving, I shall be studying, वो सब क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाउ बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस थोड़े से टफ हैं। परफेक्ट टेंस क्या होता है, आई एम पुटिंग ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट। ओके, शरणप्रीत बेटा खुद को म्यूट कर दो, आप ही सिर्फ अनम्यूट हो। शरणप्रीत, रिया म्यूट कर दो बच्चे, ठीक है। I'm not muting anyone. So what is a perfect tense? Perfect tense क्या होता है, जैसे कि हमें नाम बताता है, जो काम कंप्लीट है, जो काम हो चुका है, which is complete in itself, जो काम मैं कर चुका हूं, जो काम खत्म हो चुका है, वो होता है परफेक्ट टेंस। मैं बात करती हूँ अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हाँ जी जी, जो ये टेबल में परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल लिखे हैं कि वो उतार लें। बेटा, पहले जो मैं करवा रही हूँ वो सुनो, मैं आपको टाइम दूंगी कॉपी करने के लिए ना। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप उतारने के चक्कर में रहोगे, आप बाद में कहोगे मैम मुझे परफेक्ट टेंस नहीं समझ है। अभी सिर्फ मुझे सुनो, सिर्फ मुझे सुनेंगे हम लोग, दोनों टेंसेस जब खत्म कर लेंगे तब आप लोग कॉपी करना। सो परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जिनमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अगर मैं बात करूं कि हिंदी में कोई सेंटेंस बोलना हो, क्योंकि हम ट्रांसलेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, खा क्या है, वर्ब, क्रिया, चुका हूं, काम कंप्लीट हो गया। आई हैव ईटन माई फूड, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज हैव लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई हैव ईटन माई फूड, वो गाना गा चुके हैं, दे हैव संग, वो स्कूल से आ चुके हैं, दे हैव रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है। इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसा कोई जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ नहीं आया, मुझे बताओ। दिया गया। रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड अगर नहीं समझ आया तो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है प्रेजेंट परफेक्ट से इसका रूल, लेकिन चेंज कहाँ पे आता है, चेंज यहाँ पे आता है कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो हैज और हैव यूज होता है, पास्ट में वो काम हो चुका है तो हैड यूज होगा। हो चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो खाना खा चुके थे, दे सब्जेक्ट, हैड helping verb, eaten third form of verb, they had eaten the food, वो गाना गा चुके थे, they had sung।
ट्रेन आ चुकी थी, द ट्रेन हैड अराइव्ड, जहां पे हो चुका था, जो काम पास्ट में खत्म हो चुका था वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, जो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैड ईटन, दे हैड संग, दे हैड प्लेड, दे हैड डांस। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ऐसा No, कोई जिसको ma'am. ना समझ आया हो? ओके, नेक्स्ट इज अ लिटिल टफ। नेक्स्ट है जो काम हो चुका होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इस वक्त तक ये काम हो चुका होगा, इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ट्रेन आ चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड। ट्रेन आ चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड। दे विल हैव प्लेड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। व्हाई आर यू लेट कोमल? मैम हम ट्यूशन गए थे। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे बता देते। मैम हमने सोचा कि बोल देते, मैं टाइम चेंज कर देती। चलो कोई बात नहीं, ओके। सो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैम आज भी 9:30 बजे तक क्या क्लास? नहीं बेटा, अभी है बस, उसके बाद आप लोग जन्माष्टमी देखने जाना। आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ मेरी क्लास है 6:30 तक, उसके बाद आप फेयर देखने जाना, ठीक है? सो फ्यूचर परफेक्ट क्या हुआ? जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा। ही विल हैव ईटन। एनी डाउट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस? मैम नो। मैम हमें आप समझा दो, आपने क्या समझाया अभी? हाँ समझाऊंगी बेटा, अभी समझाऊंगी, रुको। सो हमने क्या किया? हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जिनमें सारा काम खत्म हो चुका है या फिर खत्म हो रहा है। Perfect tenses are those tenses which define that the work has been complete. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो कोई काम जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव संग। वो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। वो सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। इसी तरह से जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो जो काम हो चुका था वो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन द फूड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू द स्कूल। वो हॉकी का मैच खेल चुके थे, दे हैड प्लेड द मैच ऑफ हॉकी। ट्रेन उस वक्त स्टेशन पर आ चुकी थी, द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। इसी तरह जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो हम अज्यूम करते हैं कि एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी वक्त पर ये काम हो चुका होगा। द स्टूडेंट्स विल हैव अराइव्ड।
subject plus will have या shall have plus third form of verb. The train will have arrived. The students will have played. The cook will have cooked. ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें काम खत्म हो चुका है. दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट टेंसेस. अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की. उससे पहले एनी डाउट, एनीबॉडी? मैम नो. ओके, अश्वनदीप मैम सिंह. नो. अश्वनदीप सिंह. गरिमा. यस मैम. बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल बनाओ एक फटाफट. मैम प्रेजेंट परफेक्ट की. हाँ जी. बेटा गरिमा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बच्चे देख के कोई भी एग्जांपल बना दो. रूल भी लिखा हुआ है, आपको अभी अभी समझाया मैंने. कौन बताएगा? The हाँ, he Mitesh. has played. He has The he played. has. Very good. जगदीप, यस मैम. प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल. मैम आई हैव रीड. बच्चे आई हैव रीडेड नहीं होता. रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रीड, रेड, रेड होती है. तो आई हैव रेड. यस लावण्य. I have gone to mall. यस, आई हैव मैम गॉन टू क्या द मॉल. बताना है आप प्लीज दोबारा से बताएंगे. क्या बेटा? मैम आप जब अभी पूछ रहे हो अभी कौन बताएगा. मैम दोबारा से बताना क्या पूछना है आपने. मैं परफेक्ट के एग्जांपल्स पूछ रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के. कीर्ति, मैम यस. प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल बनाओ बेटा. I am finished my work. I have finished And my work. I- बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा मैंने स्क्रीन पे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके. Okay, ma'am. I read the book. आई क्या विदेश दोबारा बोलना, गलत था. The present perfect का the sentence है the I read the book. नहीं बेटा, आई रीडेड कुछ नहीं होता. आई हैव, देखो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव Ma'am, लगा I है. have आई हैव रेड द बुक. रीडेड नहीं होती वर्ब की कोई फॉर्म. रीड, रेड, रेड उसको लिखते रीड की तरह ही है, READ, लेकिन वो ऐसे होता है. रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, तो उसको रेड बोलोगे. आई हैव रेड द बुक. ओके. लवन्या ने भी बताया. शरणप्रीत. मैम हम बताएं. हाँ कोमल आप बताओ. वेरी गुड, बताओ. He has cooked his lunch. वेरी गुड. ही हैज कुक्ड हिज लंच. आज तो कोमल को टेंसेस समझ आ गए बड़ी जल्दी. वेरी गुड. अब इजी हो गए. अब टेंसेस इजी लग रहे हैं आपको. मैम यस. मैम yes. मैम हमने आज किसी से पढ़ा भी नहीं और किसी बुक से भी नहीं पढ़ा. वेरी गुड. आपने खुद बनाया तो बहुत अच्छा किया. वेरी गुड. अब हम बनाएंगे वितेश. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाओ बेटा. The I had played cricket. वेरी गुड. कृतिका. Yes, ma'am. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाओ. थोड़ा. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस. बच्चे आपने अभी मुझे बोला सबने कि हमें समझ आ गया.
फिर आप सेंटेंस तो एक बना नहीं पा रहे, तो आपको समझ क्या आया फिर? जी हम बताएं। नहीं, पहले मुझे कृतिका से पूछने तो, कहाँ गई? चली गई वो। कृतिका, यस मैम। बेटा एग्जाम्पल बनाओ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का। बहुत सिंपल है। मैम जी मैं भी बनाएं। चलो ज्योति आप बताओ। आई हैड प्लेइंग फुटबॉल। आई हैड प्लेइंग फुटबॉल गलत है। उस पे क्या लिखा है मैंने? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी किसने लगाई है, किसने बोली है लगाने के लिए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे ज्योति मैम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ। प्लेड। मैम हाँ, आई हैड प्लेड। फुटबॉल। बच्चे आईएनजी इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी थर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है? मैम जी मैं बोलूं। मैम मैं बोलूं। हाँ कीर्ति आप बोलो। आई हैड ईटन द फूड। गुड। हाँ जी शरणप्रीत आप बोलो। शरणप्रीत आप बोलो। We had played video game. वेरी गुड। गरिमा आप बोलो। मैम हम एक और बनाए। हाँ बनाओ शरणप्रीत। मैम they had won football match. दे हैड वन अ फुटबॉल मैच। गुड। हाँ जी गरिमा आप बोलो। Ma'am, she had learned her lesson by 7 o'clock. लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा गरिमा? Ma'am, learned. हाँ तो फिर गलत हो गया ना। Ma'am, learned ही बोला है मैंने। लर्न बोला था बेटा आपने, लर्न नहीं बोला था। मैम learned बोला था मैंने। अच्छा ठीक है, चलो मुझे सुनने में हो गई होगी। जब मैंने आपसे पहले पूछा था तब आप आंसर क्यों नहीं कर पाए थे? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाओ गरिमा। मैम प्रेजेंट परफेक्ट का। हाँ मैम तब ना मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। मैम आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। ठीक है, गुड। अश्वनदीप सिंह। आपका माइक ही नहीं ऑन होता। Okay, so probably I understand that all of you have understood perfect tenses, future perfect tense. इसके एग्जाम्पल बनाते हैं अब। Let's see कौन बनाएगा। ज्योति। मैम मैं आई। Yes. यस मैम। मैम ही विल गो टू। हाँ बोलो, पहले शरणप्रीत आप बोलो। मैम ही विल गो टू स्कूल। He will go to school. ना मैंने क्या बोला था? मैम फ्यूचर का बताना है। फ्यूचर परफेक्ट बताना है। मैम ही विल गो टू स्कूल। He will have gone to school. मैम ये वाला कौन है? ज्योति आप बताओ। मैम ही विल जो है गोज लग सकता है। बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन लगेगा। ओके मैम गॉन। ही विल गॉन टू मार्केट। He will gone to market। आगे देख लो नीचे have भी लिखा हुआ मैंने। will have gone to market। have सब खा जाओ, भूख लगी है। खाना नहीं खाया आज किसी ने, सब have खा रहे हैं। मैम जी मैं बोलूं। हाँ जी गरिमा बोलो। गरिमा। मैम we shall have finished our work by Sunday. Good. We shall have finished our work by Sunday. Good. Who else wants to try? कौन एग्जाम्पल बताना चाहता है मुझे? क्या? फ्यूचर मैम, मैं परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन बनाना चाहता है? मैम एक और बताऊं मैं? हाँ बताओ। मैम जी मैं बताऊं। मैम he will have taken tea when you visit him. वेरी गुड। कृति। कृति। मैम जी मैं बताऊं। कीर्ति। हाँ कीर्ति आप बोलो।
I will have finished my work. Yes, I will have finished my work. Jagdeep, Yes, ma'am. फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस. Washerman will have washed the cloth. Yes, washerman will have washed the clothes या cloth. Good. Ma'am, may I? Yes. They will have grown the trees. बच्चे ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब क्या करो जब कोई बोल रहा होता है. हाँ जी, एक नूर बोलो. They will have grown the trees. They will have grown the trees. Good. हाँ जी शरणप्रीत. मैम हम बोले? मैम हम भी बताएं. मैं पूछूंगी आपसे कोमल, डोंट वरी. शरणप्रीत. मैम हाँ जी ज्योति. Tailor will have stitched the clothes. Stitched the clothes. Yes. हाँ जी कोमल. कोमल. She will go to market. पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है वहां पे. मैंने आगे स्क्रीन पे, मेरे को जरा रूल पढ़ के सुनाओ. स्क्रीन पे क्या लिखा है कोमल? Subject will, shall plus have plus verb third form. फिर आपने क्या बोला अभी? She will go to market. और हैव कहाँ जाएगा? बेटा ये will have, shall have, ऐसे ठीक है अभी? ठीक है, अब तो नहीं कंफ्यूजन? अब बोलो, अब बोलो. She will have gone to market. Yes, she will have gone to market. Yes, Lavanya. She will have dancing. She Wait. will dance. She will have danced. Dance. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ना बेटा, तो ईडी लग जाएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है डांस, डांस, डांस. ठीक है मैम जी मैं बोलूं एक और? हाँ बोलो जी. I will have gone to school. Yes, I will have gone to school. Good. They will have finished their work. I will have gone to the market. They will have gone to the mall. He will have gone to the cinema. हाँ जी ज्योति. I will have rested on the bed. Yes, good. So now perfect tenses are clear. Now we will talk about perfect continuous tenses. आज ही करा दो perfect continuous tenses. नहीं अब हो गया. अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ. Ma'am, she will have cooked a dinner. Yes, right शरणप्रीत, अभी ठीक है. अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ. अब 5 मिनट सारे मेरी बात सुनेंगे सिर्फ. दीदी ने की गल है. अब कोई बीच में नहीं बोलेगा. अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? जो अपने आप में कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है. जो काम हो रहा है प्लस उसके साथ टाइम ऐड कर दिया जाए. कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या थे? मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मैं कब से पढ़ रहा हूं, जब वो चीज ऐड कर दी जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाती है. जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, कोई काम जो हो रहा है उसका रूल था इज़एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है. मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, अगर मैं बोलती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, तो मैं आई have been eating since morning. तो I subject plus has have been plus first form of verb plus ing कर रहा है plus time. मैं सुबह से खाना खा रही हूँ. I have been eating since morning. मैं खाना खा रही हूँ, वो present continuous है. I am eating. मैं पढ़ाई कर रही हूँ, I am studying.
मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई काम जो हो रहा था, लेकिन कोई काम कब से हो रहा था वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर मैं कहती हूँ आई वॉज सिंगिंग, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैं बोलती हूँ आई हैड बीन सिंगिंग, वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहीं भी जहां पे हैज बीन, हैड बीन आ जाए, जो काम किसी वक्त से चल रहा हो, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये काम इस वक्त से चल रहा होगा। I will have been studying, I will have been singing, वो सुबह से गाना गा रहा होगा, he will have been singing since morning। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? बहुत सिंपल है। अब आप लोग फटाफट से इसको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में 2 मिनट में। मैम हमें दोबारा से समझाना। हाँ कोमल, मैं समझा रही हूँ, आप लोग कॉपी कर लो। बेटा देखो, प्रेजेंट जो भी परफेक्ट, अपने टेबल पे उसी पे करना है कॉपी। हाँ जो टेबल आप बना रहे थे उसी पे कॉपी कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो काम हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, तो हैज और हैव बीन लग जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंपेयर करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है इज, एम, आर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है हैज, हैव बीन। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है वॉज, वर। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है हैड बीन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है will have been, shall have been। मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम सिंस कहाँ आता है? क्या बेटा? मैम सिंस कहाँ आता है? बेटा टाइम के साथ यूज होता है, जहाँ टाइम डिफाइन होता है, जहाँ पे डेट डिफाइन होती है, जहाँ पे आवर्स डिफाइन होते हैं। जहाँ पे मैं ये बोलती हूँ आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, I have been studying for 10 hours, I have been studying since 1995, I have been studying for 20 years। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल टाइम डिफाइन होता है वहां सिंस आता है। हाँ जी मैम हमें बेटा पास्ट, बोलिए। मैम हमें पास्ट कंटिन्यूअस समझाना। मैं समझा रही हूँ। जिसको बोलना है रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करके सुनूंगी। आप लोग सब कंफ्यूज कर रहे हो दूसरों को भी। Yes, Lavanya, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, I said that, ma'am, as this is my first English class today, so I have also make this table. Yes, you can make this table. It will help you. That is not a problem. You can make the table, at least you can read it. You will understand some. हाँ जी कोमल, अनम्यूट करो। मैम हमने वो ही पूछना था, अभी हमें ठीक है दूसरे बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं समझ आए। फ्यूचर कंटिन्यूस समझ नहीं आए, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं समझ आए ना? यस मैम। ठीक है, और किसको पास्ट कंटिन्यूस नहीं समझ आया? चरणप्रीत को। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? जो काम पास्ट में हो रहा था प्लस टाइम, वो 10 साल से खेल रहे थे। They had been playing for 10 years. They had been playing since 2010. Subject plus had been plus first form of verb plus ing. वो 10 बजे से खाना खा रहा था। He had been eating since 10 o'clock. जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो कोई काम जो हो रहा होगा प्लस टाइम। He will have been singing since 2012. He will have been singing since morning. या he will have been singing, वो गाना गा रहा होगा, वो 10 साल से गाना गा रहा होगा। They will have been playing. They will have been arriving by 10 o'clock. जो काम हो रहा होगा प्लस टाइम। ओके बच्चे, एक्टिव पैसिव फॉर्म्स में आपको करवाऊंगी यशवंतदीप, डोंट वरी। जो मैं आपसे पूछती हूँ उसका तो आप आंसर नहीं देते, मैं क्यों आपका आंसर दूं? दिस इज ऑल अबाउट टेंसेस। टेंसेस इतने ही होते हैं। अगर आप 6th क्लास में इतना कर लोगे तब भी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली टेंसेस में। सबने कॉपी कर लिया? मैम यस मैम। ओके सो कल आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, टेंसेस के ऊपर एक टेस्ट शेयर करूंगी। जितना आपको समझ आता है आप टेस्ट अपीयर करना, प्रैक्टिस करना। कल क्लास के टाइम पे आप लोगों का टेस्ट होगा, मैं क्लास नहीं लूंगी कल। ओके दी आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड हाँ, करोगे? मैं रिकॉर्डिंग सब लोगों को, टेंसेस की जितनी रिकॉर्डिंग्स है मैं आज रात को सारी आप लोगों को टेंसेस की सारी क्लासेस शेयर कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके बेटा, Okay, नाउ आई एम ma'am. एंडिंग द क्लास। गुड नाइट एवरीबॉडी, हैप्पी जन्माष्टमी। सब लोग Okay, जन्माष्टमी देखो जाके। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। अगर जन्माष्टमी देखने जाओ तो मास्क लगा के जाना। ओके मैम Yes. रिकॉर्डिंग नहीं आई। मैं भेजूंगी बेटा रिकॉर्डिंग। मैम अभी पहले भी नहीं आई थी। हाँ मैं सारी भेज दूंगी बेटा, डोंट वरी। ओके बच्चे, गुड नाइट एवरीबॉडी, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, शशिकांत सर की क्लास आज नहीं होगी। ओके गुड नाइट मैम। गुड नाइट, ओके मैम। बाय, गुड नाइट।